बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक बार सभी लोग बोलेंगे जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय हेतवे रघुनाथाय नाथाय सीतापतये नमोस्तुते। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतशोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। मातु सरस्वती अम्बिका करो हृदय में वास। जन्म जन्म मोहि दीजिए अपने चरण को। गुरु चंदन हम नीवरी और गुरु सागर हम कीच। जहाँ गुरु के चरण हैं हम वहीं न भावे शीश। अब दो शब्द परमात्मा के चरणों में, फिर अमृत का रसपान करेंगे। लाज रखो विपन बिहारी प्यारी राधा के लाज रखो विपन बिहारी प्यारी राधा के वरदार। लाज रखो विपन बिहारी प्यारी राधा के वरदार। रखो भक्त
पुजारी प्यारी राधा के भरतार लाजर को विपन बिहारी प्यारी राधा के भरतार नाय तुम्हें तनय अपने को प्यार कंसराज को पार सदा दीन हितकारी प्यारी राधा के भरतार लाजर को विपन बिहारी प्यारी राधा के बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कल जो आख्यान बड़े भैया सुना रहे थे कि सुखदेव जी जब राजा परीक्षित को कथा सुनाने लगे हैं तो उन्होंने कहा था, सुखदेव जी ने कहा था कि हे उत्तरानंदन परीक्षित, मेरी किसी भी बात पर शंका मत करना, क्योंकि मैं तुमसे कुछ भी झूठ नहीं बोलूंगा। और सुखदेव जी कहते हैं, हे उत्तरानंदन परीक्षित, एक दिन की बात थी, भोले बाबा और माता सती दोनों, एक महात्मा थे कुंभज, उन्हें अगस्त्य भी बोला जाता है, उनके आश्रम पर पहुंचे। उनके आश्रम पर जब पहुंचे तो भोले बाबा ने, जो महात्मा जी थे, उनसे आग्रह किया कि हे प्रभु, हम राम कथा सुनना चाहते हैं, हमें राम कथा बहुत ही मार्मिक और बहुत ही प्यारी लगती है, इसलिए कृपा करके आप हमें राम कथा सुनाएं। तो जो ऋषि कुंभज थे, यानी अगस्त महात्मा थे, उन्होंने भोले बाबा और सती माता दोनों को राम कथा सुनाई। राम कथा सुनने के बाद जब भोले बाबा और जो माता सती थी, दोनों उस आश्रम से अगस्त महात्मा जी को विदा देकर, जो भी उन्होंने दक्षिणा दी उन्हें देकर, जब वो लौट कर आ रहे थे तो क्या हुआ, वो बता रहे हैं सुखदेव जी उत्तरानंदन परीक्षित। श्री रामचंद्र जी के बारे में बता रहे हैं कि जब रावण सीता को हरण करके ले गया तो श्री रामचंद्र जी उन्हें ढूंढ रहे थे। कैसे ढूंढ रहे थे, क्या कर रहे थे, वो देखेंगे। जब श्री रामचंद्र जी जंगल में भटक रहे थे, वो कौन सा समय था,
गंगा के पार आ चुके थे, श्री दशरथ मरण हो चुका कौन सा समय था जब श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ था। वनवास जब हुआ था, जब श्री रामचंद्र जी वन में थे और एक दिन जब जो मारीच था, मारीच हिरण का भेष बनाकर, और हिरण भी कैसा, सोने का हिरण बनकर जब सीता माता के सामने से होकर निकल के गया, तो सीता माता ने जब हिरण देखा तो उनके मन में बहुत ही इच्छा हुई उसे पकड़ने के लिए। तो माता सीता ने श्री रामचंद्र प्रभु जी से विनती की कि हे महाराज, हे प्रभु, इस हिरण को आप मेरे लिए पकड़ कर ले आओ। जब श्री रामचंद्र जी उसे पकड़ने के लिए गए, जब उस हिरण का संहार किया तो उसने लक्ष्मण यानी रामचंद्र जी की आवाज में लक्ष्मण को पुकारा सहायता के लिए। जब सहायता के लिए पुकारा तो सीता माता बहुत ही ज्यादा डर गईं, तो उन्होंने लक्ष्मण को श्री राम प्रभु जी की सहायता करने के लिए भेजा। जब लक्ष्मण ने कहा कि हे माता, प्रभु जी पर जो संसार के पालनहार हैं, उन पर कोई भी संकट कैसे आ सकता है। लेकिन जब सीता माता ने ज्यादा भली बुरी उनसे कही, तो लक्ष्मण जी ने एक सीता माता जहां पे रहती थी, कुटी या जहां पे थी, चारों तरफ एक रेखा बना दी कि ये जो रेखा है इसे पार ना करना और इसमें कोई भी प्रवेश नहीं कर पाएगा। उधर तो लक्ष्मण जी भगवान राम की सहायता करने के लिए चले गए और इधर रावण आया। रावण ने उस रेखा में प्रवेश करने की कोशिश की तो वह उसमें प्रवेश नहीं कर सका। तो उसने महात्मा जी का भेष बनाया और धोखे से सीता माता का हरण कर लिया। जब दोनों भाई वहां पे लौट के आए तो सीता जी जब नहीं मिली तो उन्होंने दोनों भाइयों ने सीता जी को ढूंढना प्रारंभ कर दिया। वो चारों तरफ जब ढूंढ रहे थे, जब सती माता और भोले बाबा वहां होके गुजरे। जब भोले बाबा ने श्री रामचंद्र प्रभु को देखा, उनके अनुज लक्ष्मण को देखा, तो उन्हें दंडवत प्रणाम किया। लेकिन जब उन्हें दंडवत प्रणाम किया तो सती माता की समझ में नहीं आया कि ये प्रभु कर क्या रहे हैं। ये तो आम इंसान है, इन्हें प्रणाम क्यों कर रहे हैं। तो वो सोचने लगी और बोली हैं प्रभु से। कैसे बोली हैं? देवादिदेव वंदना करें इन बनखंडी बेचारों की।
सती माता ने भोले बाबा से कहा कि हे प्रभु आप कर क्या रहे हो? आप अंतर्यामी होकर संसार के स्वामी होकर इन साधारण राजकुमारों की वंदना क्यों कर रहे हो? इन्हें दंड अरे बच्चे क्यों वो कर रहे हो? रात में आके नहीं खबर में आए तो 5 मिनट पड़े नहीं फिर तेरे भैया जो कहा भी मतलब जीते की आएगा जब रखाएगा ना देख लो तुमने तो बता ताई तो से बच गए भाई सुनो स्टेज में भाई जो यहाँ एक मच्छर नहीं लगा यार हाँ बड़े मजे की मांग आ रही है तो बंगा जो घरों में चले जा या सर को तो लगा दो हमारे तुम कह के पीरे को का डोलना है अरे मेरे तो मिटो ताई तो आऊं तो लगा है बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पहले एक भजन बोलेंगे उसके बाद कथा आगे बढ़ाएंगे। बोल